we started this year by arranging a special meeting for giving thanks to God. ये साल की शुरुआत हमने इस तरीके से शुरू की कि हम लोगों ने एक स्पेशल मीटिंग अटेंड किया जहाँ पे हमने सब लोगों ने प्रभु को धन्यवाद दिया। Giving thanks is very very important thing. प्रभु की ओर धन्यवाद देना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। Because if you see read the Old Testament, thank offering. क्योंकि अगर हम लोग पुराना करार पढ़ते हैं वहाँ पे एक बलिदान था जिसको बोलते हैं धन्यवाद वाला बलिदान। Then if you read New Testament, Jesus also thanked God. अगर हम नया करार पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रभु यीशु भी परमेश्वर की ओर धन्यवाद देते हैं। All apostles thank Lord. प्रभु के जितने भी अपोस्तल थे, देवदूत थे, वो लोग सभी प्रभु की ओर धन्यवाद देते थे। Then why should we don't give them? तो फिर हमें क्यों नहीं देना चाहिए? Praise God. प्रभु की स्तुति हो। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, we start with the new year हम लोग नए साल की शुरुआत कर रहे हैं by giving thanks. प्रभु को धन्यवाद देके। Now I want to tell very few things. अभी मुझे कुछ चीजें बोलना है। What should we do daily? हमें रोज क्या करना है? Bible says so many things daily, बाइबल में बहुत सारी चीज रोज करने के लिए बोला है, but I want to say a few things. लेकिन मुझे कुछ चीजों पे बोलना है। First, give thanks to God सबसे पहले प्रभु की ओर धन्यवाद दो, daily. हर रोज। I learned these things. ये चीज मैंने खुद सीखा है। Whatever happens, I give thanks to God. भले जो कुछ भी हो, मैं हमेशा प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। After sometimes it becomes very good और थोड़े समय के बाद सब चीज अच्छा हो जाता है। because क्योंकि- Paul and Silas thank Lord, even they beaten and put into the jail. क्योंकि पौलुस और सिलस वो लोग ने मार खाया था और इसके बाद जेल में उनको डाला गया था। इसके बावजूद वो लोग प्रभु की ओर धन्यवाद दे रहे थे। Daily give thanks. हर रोज प्रभु को धन्यवाद देना है। If your heart is filled with thanks, अगर तुम्हारा मन प्रभु की ओर शुक्रगुजार से भर चुका है automatically praise will come. तो हम खुद से ही स्तुति बाहर आएगी। If your heart is not filled with thanks, अगर तुम्हारे मन में तुम प्रभु की ओर धन्यवाद नहीं हो you cannot say thank you. You cannot pray. You cannot glorify God. तो फिर तुम प्रभु को धन्यवाद नहीं दे सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते और प्रभु को महिमा नहीं दे सकते। So daily, first thing, daily give thanks. तो सबसे पहले प्रभु की ओर हर रोज धन्यवाद देना। Second thing, दूसरी चीज, Jesus told Matthew 11, 25 onwards, प्रभु यीशु ने मत्ती 11:25 के बाद ये बोला है, come to me, मेरे पास आओ, learn from me. मुझसे सीखो। Learning is daily thing. सीखना एक रोज की चीज होती है। Are you going daily to Jesus? क्या आप रोज प्रभु यीशु के पास जा रहे हो? Do you learn some lesson teachers wants to teach today? क्या आप वो सारी शिक्षा सीख रहे हो जो शिक्षक आपको सिखाना चाहता है? I learned this thing, my brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों, मैंने ये चीज सीखी है। I go to Jesus daily. मैं प्रभु यीशु के पास हर रोज जाता हूँ। Then sit at the feet of Jesus. फिर प्रभु यीशु के चरणों में बैठता हूँ। Go to Jesus, प्रभु यीशु के पास जाओ, sit at the feet of Jesus. फिर उनके चरणों में बैठो, Then hear his voice. फिर उसकी आवाज सुनो। Mary did one thing. मरियम ने एक ही चीज किया था। He go to Jesus and sit at his feet and heard what Jesus spoke. वो प्रभु यीशु के पास जाती थी, उसके चरणों पे बैठती थी और फिर सुनती थी कि प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं। This thing we have to do daily. ये चीज हमें हर रोज करना है। Sometimes we may go to Jesus, कई बार हम लोग प्रभु यीशु के पास जाते हैं, sit at the feet of Jesus, उनके चरणों में बैठते हैं, but we don't hear the voice of Jesus. लेकिन फिर भी हम उनकी आवाज नहीं सुनते। Do you ask why? क्या तुम पूछते हो क्यों? But you have no interest. क्योंकि तुम्हारे मन में कोई दिलचस्पी नहीं है। Then whatever Jesus told you, you did not obey. फिर जो कुछ प्रभु यीशु तुम्हें कुछ बोलता है तुम उसका पालन नहीं करते। First you repent from that. Repent from that तो सबसे पहले तुम उस चीज के ऊपर पछतावा करो, and go to Jesus. फिर प्रभु यीशु के पास जाओ, Sit at his उनके feet चरणों में बैठो as a child, एक as a बच्चे के baby. जैसे, Then you will hear the voice. फिर तुम उसकी आवाज सुनोगे। Samuel told that, शमूएल ने ये बोला था, here I am, your servant Lord. मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ प्रभु आपका सेवक, Speak me, I will hear. आप बोलो और मैं सुनूंगा। If you say like this, अगर तुम ऐसा बोलोगे then you will definitely hear his voice. फिर तुम जरूर उनकी आवाज सुनोगे।
Then after that, उसके बाद search your heart. अपने मन को खोजो। Psalms 129 verses 24 and 23 and 24 says, वचन संहिता 129 उसमें वाक्य 24 और 25 बोलता है। here this is David's prayer. ये है दाऊद का प्रार्थना। Search me, O God, मुझे खोज प्रभु, know my heart. मेरे मन को जान, Try me, मुझे परख, and if there is any wicked way in me, और अगर मेरे अंदर कोई अश्लील मार्ग है, show me, मुझे दिखाओ, and any anxious in my heart, anxious, या कोई चिंता मेरे मन में है, and lead me everlastingly. और और मुझे अनंत काल के मार्ग पे तो लेके जा। Daily pray, हर रोज प्रार्थना करो, search your heart. अपने मन को खोजो, Daily pray like this. हर रोज इस तरीके से प्रार्थना करो। Our heart is should be filled with this kind of prayers. हमारा मन जो है इस तरीके की प्रार्थनाओं से भरा रहना चाहिए। Then God will fill us. फिर प्रभु हम पे भर देगा। So I shared once that we have our heart has 1,000 rooms. मैंने एक बार ये पहले भी बोला था कि हमारे मन में 1000 कमरे होते हैं। So can you imagine like this? क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस तरीके से? Small heart, छोटा सा हृदय, 1,000 rooms. उसके अंदर 1000 कमरे। Then one room some brothers may be there, one room some sisters may be there, one room my enemies may be there, one room my bad thoughts, good thoughts, everything will be there. तो एक कमरे में हो सकता है मेरे भाई होंगे, दूसरे कमरों में मेरे सारी बहनें होंगी, दूसरे कमरे में मेरे दुश्मन हो सकते हैं और दूसरे कमरों में दूसरे सोच विचार हो सकते हैं। Once you fill all the rooms with Jesus, एक बार तुम हर एक कमरे में बस प्रभु यीशु पे भर दोगे, all rooms will be giving sweet aroma. फिर उसके बाद हर एक कमरे में से अच्छी खुशबू आएगी। Only good things will come. सिर्फ अच्छी चीजें आएंगी। Whatever brother did good things, that only will be remain in this heart. जो कुछ भी भाई ने मेरी तरफ अच्छा किया है वही मेरे मन में रह जाएगा। So our heart should be filled with Jesus. इसलिए हमेशा हमारे मन में प्रभु यीशु भरे रहना चाहिए। Sometimes it may be there. Only one room, some bad thoughts may be there. ऐसा हो सकता है कि शायद से एक ही कमरा हो जिसमें गलत सोच विचार हो। If Jesus comes, that room also, that it is impossible. अगर प्रभु यीशु मेरे मन में आएंगे तो एक कमरा भी फिर वैसा नहीं रहेगा, असंभव है वैसा रहना। We should not keep any room vacant. इसलिए हमें कोई भी कमरा खाली नहीं रखना है। All rooms must be filled with Jesus. हर एक कमरे में प्रभु यीशु भरे रहना चाहिए। Then daily go to God फिर रोज प्रभु के पास जाओ and ask for filling of Holy Spirit. और मांगो कि तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ। How to ask Holy Spirit? कैसे मांगना चाहिए हमें पवित्र आत्मा को? Lord, I cannot do anything by my own. प्रभु मैं कोई भी चीज खुद से नहीं कर सकता। Fill me with your power. मुझे तेरी शक्ति से तू भर। Fill me with your strength. तेरे ताकत से मुझे भर। If we ask like this, अगर हम लोग इस तरीके से मांगेंगे, God will fill us. प्रभु हमें भरेगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, God is daily filling me with Spirit. प्रभु मुझे हर रोज आत्मा से भर रहा है। One sentence was there. The brother has given that sentence. भाई ने एक वाक्य दिया था, Whatever happens, भले जो कुछ भी हो जाए, give me the heart of obedience. मुझे एक आज्ञा मानने वाला मन दे। If you obey, अगर तुम आगे मानोगे, God will definitely fill you. फिर प्रभु जरूर तुम्हें भरेगा। Then read Bible daily. फिर हर रोज वचन बाइबल पढ़ो। One skit we have shown by Ravi brother. मैंने और रवि भाई ने वो एक नाटक उस दिन किया था। Brother told, Lord, भाई ने बोला, प्रभु daily I am reading Bible 10 minutes. हर रोज मैं 10 मिनट बाइबल पढ़ रहा हूँ। What was wrong? तो फिर क्या गलत हो गया? Not like this. इस तरीके से नहीं। Read Bible means बाइबल पढ़ना मतलब you ask God to explain His word. तुम प्रभु से बोलते हो कि प्रभु तू मुझे समझा तेरे वचनों को। Speak, Lord, by this word. तेरे वचनों के द्वारा मुझसे बातें कर प्रभु। Psalms 1 says that day and night
भजन संगीता में लिखा है एक में कि रात और दिन meditate on God's word. प्रभु के वचनों के ऊपर ध्यान करो, Meditate. उसके ऊपर ध्यान करो। Just go and read Bible 10 minutes. This is over. It's not like this. सिर्फ जस्ट नाम के लिए 10 मिनट बाइबल पढ़ लिया और हो गया, ऐसा नहीं। Then daily ask God. हर रोज प्रभु से मांगो। And today we have sung a song that whatever I say, whether it is glorify you. आज हमने गीत गाया है कि जो कुछ भी मैं बोलता हूँ क्या वो आपकी और महिमा लेके आता है। Whatever I say, is it glorify you? जो कुछ भी मैं बोलता हूँ क्या वो प्रभु को महिमा दे रहा है। Daily ask God हर रोज प्रभु से ये पूछो to glorify His name in whatever we say, whatever we do. कि वो अपने नाम को महिमा लेके आए, जो कुछ हम लोग करते हैं या बोलते हैं उसमें। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, start this new year with these points. नया जो साल है उसको ये सारी चीजों के साथ शुरुआत करो। I wanted to say many more things, मुझे और बहुत कुछ बोलना है, but today it is enough. लेकिन आज के लिए इतना ही बस। Pray, प्रार्थना करो, go to God, प्रभु के पास जाओ, hear His voice, उनकी आवाज सुनो ready to obey. और तैयार हो आज्ञाकारी बनने के लिए। Fill all your heart with Jesus. और अपने पूरे मन को बस प्रभु यीशु से भर दो Obey. और फिर आज्ञाकारी बनो। Then automatically humility will come. Obey. और Humble. खुद से Obey फिर humble. खुद से फिर नम्रता आ जाएगी जैसे तुम आज्ञाकारी बनते जाओ। God will fill you with His grace. प्रभु फिर अपने अनुग्रह से तुम्हें भर देगा। Praise God. प्रभु की स्तुति हो।